अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एसएसटी पढ़ेंगे और ये आपकी बुक का नाम है, आप अपनी बुक देख लीजिए, अ यूनिक बुक ऑफ सोशल स्टडीज़। ठीक है, तो हम पहले इसका कंटेंट देखते हैं। आपके पीए फर्स्ट में कितने चैप्टर आ रहे हैं, तो कंटेंट ओपन करिए सभी और यहाँ देखिए कंटेंट में इसके आपके पीए फर्स्ट में इसके 4 चैप्टर हैं। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये 4 चैप्टर आपके पीए फर्स्ट में आ रहे हैं, जिसमें हम पीए फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड यानी चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हमें करना है, ये करना है चैप्टर नंबर 3। ठीक है, ये होगा हमारा पार्ट 3। तो स्टार्ट करिए, पेज नंबर 18 ओपन कर लिए। ठीक है, सभी बच्चे पेज नंबर 18 ओपन कर लिए जल्दी से। ठीक है, ये हमारा नॉर्थर्न प्लेन, चैप्टर का नाम क्या है, द नॉर्थर्न प्लेन। किसके बारे में बात करेंगे हम? पूरे चैप्टर में हम नॉर्थर्न प्लेन के बारे में बात कर देंगे। इंडिया का जो नॉर्थर्न इलाका है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे आप? यहाँ लिखिए पार्ट 3, क्योंकि पार्ट 3 है। और यहाँ पर क्या लिख लिए? यहाँ पर उस दिन की डेट लिख लीजिएगा यहाँ पर आप लोग, जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी। अब चैप्टर 3 द नॉर्थर्न प्लेन स्टार्ट करिए। अब प्लेन इज़ अ लार्ज फ्लैट एरिया ऑफ फर्टाइल लैंड। प्लेन क्या है? एक प्लेन उसे कहते हैं जो कि लार्ज फ्लैट एरिया हो फर्टाइल लैंड का। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? प्लेन कहते हैं। किसे कहते हैं प्लेन हम? अ लार्ज फर्टाइल लैंड। अ प्लेन इज़ अ लार्ज फ्लैट एरिया ऑफ फर्टाइल लैंड, जो कि लार्ज फ्लैट एरिया हो फर्टाइल लैंड का, उसे हम कहते हैं प्लेन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? अ लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थर्न इंडिया इज़ फ्लैट एंड फर्टाइल। और जो इंडिया का नॉर्थर्न वाला पार्ट है यानी ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है, नीचे वाला क्या है? साउथ, इधर क्या है? ईस्ट, इधर है वेस्ट। और ऊपर वाला जो हिस्सा आता है मैप में हम जब देखेंगे तो इस तरह से इंडिया होता है, यूँ करके इस तरह से कुछ। तो यहाँ जो होता है ना हमारा, ये जहाँ पर हमारा हिमालय होता है उस जगह पर, वो वाला कौन सा पार्ट आता है इंडिया का? नॉर्थर्न। ठीक है, तो नॉर्थर्न प्लेन लाई इन द साउथ ऑफ द हिमालयाज। देयर यहाँ कह रहे हैं अ लार्ज पार्ट ऑफ द नॉर्थर्न इंडिया इज़ अ फ्लैट एंड फर्टाइल। जो इंडिया का नॉर्थर्न पार्ट है, लार्ज पार्ट जो उसका है वो फ्लैट है और फर्टाइल है। ठीक है, यानी प्लेन एरिया है। दिस एरिया इज नोन एज नॉर्थर्न प्लेन। और इस एरिया को हम क्या कहते हैं? नॉर्थर्न प्लेन कहते हैं। द नॉर्थर्न प्लेन लाइज इन द साउथ ऑफ द हिमालयाज। और जो नॉर्थर्न प्लेन है वो हिमालय के साउथ में आता है, यानी इंडिया का जो नक्शा है उसमें ऊपर आता है हिमालय, हिमालय के साउथ में यानी नीचे, हिमालय के नीचे यानी उसके बाद आएगा हिमालय। ठीक है, हिमालय के साउथ में आता है हमारा नॉर्थर्न प्लेन। द रीजन ऑफ द प्लेन इज़ अ ब्रॉड बेल्ट ऑफ लेवल लैंड। और ये जो रीजन है, ये जो जगह है प्लेन की, ये क्या है? एक ब्रॉड बेल्ट है ऑफ लेवल लैंड। लेवल लैंड की एक ब्रॉड बेल्ट है। ठीक है, मतलब एक तरह से कतारों में है, ये लाइनों में है। इट स्ट्रेचेज फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट टू द आसाम इन द ईस्ट। और ये कहाँ से कहाँ तक है? पंजाब से लेकर आसाम तक। कहाँ से? यानी वेस्ट से लेकर ईस्ट तक अगर देखें तो पंजाब से आसाम तक है पूरा ये। द रिवर सतलज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फ्लो थ्रू द प्लेन्स। और यहाँ से जो प्लेन से, इस प्लेन से जो रिवर, जो नदियाँ बहती हैं, कौन कौन सी हैं? सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र। दीज रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिमालयाज ब्रिंग फाइन सॉइल विद देम विच इज़ कॉल्ड एलुवियल सॉइल। और यहाँ से जो ये रिवर जो बहती हैं, दीज रिवर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिमालयाज, जो रिवर हिमालय से ओरिजिनेट होती हैं, पैदा होती हैं, ये निकल कर आती हैं, ब्रिंग फाइन सॉइल, वो अपने साथ फाइन कहते हैं छोटे छोटे, ठीक है, बारीक बारीक पार्टिकल को कहते हैं फाइन पार्टिकल, या फाइन सॉइल इसे कहते हैं। बारीक बारीक रेते को लेके आती है। ठीक है, रेत को लेके आती है, मिट्टी को लेके आती है, विद देम अपने साथ। वो जो नदियाँ जो हिमालय से निकल के आ रही हैं वो अपने साथ मिट्टी लेके आती हैं। ठीक है, विच इज़ कॉल्ड एलुवियल सॉइल, जिसे हम क्या कहते हैं? एलुवियल सॉइल कहते हैं, जो ये नदियाँ लेके आती हैं। हेंस द रीजन ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन इज़ वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल प्लेन इन द वर्ल्ड। इसी वजह से जो नॉर्थर्न प्लेन है हमारा, वो मोस्ट फर्टाइल प्लेन है पूरी दुनिया में। क्यों? क्योंकि वहाँ से वो क्या करती हैं, जो नदियाँ आती हैं वो एलुवियल सॉइल को अपने साथ लेके आती हैं। और एलुवियल सॉइल जो कि फर्टाइल होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है, खेती के लिए या अगर हम फार्मिंग करना चाहें तो बहुत ही ज़्यादा सुटेबल है। ठीक है, बहुत अच्छी सॉइल है, इसलिए सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में सबसे अच्छी फर्टाइल प्लेन मानी जाती है ये। द एरिया दैट गेट्स वाटर्ड बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इज कॉल्ड इट्स बेसिन। और जो एरिया जहाँ पानी मिलता है बाय अ रिवर, द एरिया दैट गेट्स वाटर्ड बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी इज कॉल्ड इट्स बेसिन। उस एरिया को बेसिन कहते हैं जहाँ पर नदी या उसकी ट्रिब्यूटरीज से क्या हो, वो जगह भीगे।
ठीक है, वहाँ पर पानी मिले, वाटर्ड मिले, ठीक है, गेट वाटर्ड बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इज कॉल्ड इट्स बेसिन। वो एरिया जहाँ पर जिस जगह पर उस नदी का या किसी नदी का या उसके ट्रिब्यूटरीज का पानी वहाँ पर वाटर हो रहा है, यूज़ हो रहा है, तो उस जगह को क्या कहते हैं, हम बेसिन कहते हैं, ठीक है। अ ट्रिब्यूटरी इज़ अ स्मॉल रिवर दैट ज्वाइंस अ लार्ज रिवर। और ट्रिब्यूटरीज क्या होता है, ट्रिब्यूटरीज छोटी छोटी नदियाँ होती हैं जो कि बाद में जाके बड़ी नदियों से मिल जाती हैं, ज्वाइन हो जाती हैं, ठीक है। सतलज, जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिए, सतलज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र आर द इम्पॉर्टेंट रिवर्स दैट ड्रेन द नॉर्थन प्लेन एंड मेक द एरिया फर्टाइल। क्या है ये, सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदियाँ हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नदी हैं। क्यों, बिकॉज ये क्या करती हैं, दैट ड्रेन द नॉर्थन प्लेन एंड मेक द एरिया फर्टाइल। जो नॉर्थन प्लेन का एरिया है उसे भिगा देती हैं, भिगा के रखती हैं, गीला रखती हैं और उस एरिया को फर्टाइल बनाए रहती हैं, ठीक है, उसे फर्टाइल बना के रखती हैं। द थ्री रिवर बेसिन इन इंडिया आर। अब 3 रिवर बेसिन हैं, वो कौन कौन सी हैं, सतलज रिवर बेसिन, गंगा रिवर बेसिन और ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन, ठीक है। ये 3 बेसिन्स के नाम दिए हैं, कौन कौन से, सतलज रिवर बेसिन, इंडिया के अंदर जो 3 बेसिन्स है उसके नाम है, सतलज रिवर बेसिन, गंगा रिवर बेसिन और ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सतलज रिवर बेसिन। अब सतलज रिवर बेसिन के बारे में पढ़ेंगे। द रिवर सतलज अलॉन्ग विद इट्स मेन ट्रिब्यूटरी द बीज फ्लो टुवर्ड द साउथ वेस्ट। जो सतलज है और उसकी जो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं उसके साथ जो बेसिन है उसका नाम क्या है, द बीज फ्लो टुवर्ड द साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट की तरफ जो बीज बहती है उसे क्या कहते हैं, सतलज बेसिन। सतलज रिवर बेसिन का नाम क्या है, बीज नाम है इसका जो बेसिन है सतलज रिवर का क्या नाम है, बीज। कहाँ से बहती है, फ्लोज टुवर्ड द साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट की तरफ बहती है। द स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा गेट वाटर्ड बाय द सतलज एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। और जो हरियाणा और पंजाब जो स्टेट है यहाँ पर पानी कहाँ से मिलता है, सतलज रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज से यहाँ पर पानी पहुँचता है। द एंटायर रिवर बेसिन इज़ वेरी फर्टाइल फॉर क्रॉप कल्टिवेशन। और ये जो पूरा जो रिवर बेसिन है एंटायरली अगर देखा जाए तो ये जो है बहुत ज़्यादा फर्टाइल है क्रॉप कल्टिवेशन के लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। द मेन क्रॉप्स ग्रोन हेयर आर वीट, राइस, कॉटन एंड शुगर केन। और यहाँ पर जो मेजोरिटी में जो क्रॉप उगाई जाती है कौन कौन सी है, वीट गेहूँ, राइस चावल, कॉटन, ठीक है, एंड शुगर केन, ये यहाँ की मेन क्या है, क्रॉप्स है जो उगाई जाती हैं। द भाखरा नंगल डैम हैज़ बीन बिल्ट अक्रॉस द रिवर सतलज। और जो ये भाखरा नंगल डैम है ये कहाँ पर बनाया गया है, सतलज रिवर के अक्रॉस, सतलज रिवर के बीच में, ठीक है। इट प्रोवाइड्स वाटर फॉर इरीगेशन एंड प्रोड्यूसेस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। और ये जो सतलज रिवर के अक्रॉस जो भाखरा नंगल डैम बनाया है इसकी मदद से क्या होता है, ये लोग यहाँ का पानी यूज़ करके इरिगेशन के लिए यूज़ करते हैं खेती में, ठीक है, और प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं यानी बिजली प्रोड्यूस करते हैं पानी से। द सतलज एंड बीज रिवर ज्वाइन द इंडस रिवर इन पाकिस्तान। और जो सतलज और बीज रिवर हैं, बीज और सतलज दोनों नाम है इसके, ठीक है, ये कहाँ पर ज्वाइन होती हैं, इंडस रिवर में ज्वाइन होती है पाकिस्तान में जाके, ठीक है। सतलज और बीज जाके मिलती किस में है, इंडस रिवर में जाके मिलती है पाकिस्तान में जाके, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, द गंगा रिवर बेसिन। अब गंगा रिवर बेसिन के बारे में पढ़ेंगे। गंगा इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर इन द नॉर्थन प्लेन ऑफ इंडिया। गंगा रिवर बेसिन के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें गंगा की पहले बात करते हैं। गंगा क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवर है नॉर्थन प्लेन ऑफ इंडिया। इंडिया के जो नॉर्थन प्लेन में अगर देखें तो गंगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर में आती है, ठीक है। द मेजर सोर्स ऑफ रिवर गंगा इज़ गंगोत्री ग्लेशियर। और ये जो गंगोत्री ग्लेशियर है वहाँ से आती है गंगा नदी निकल के, गंगा नदी जो निकल के आती है वो कहाँ से निकल के आती है, इसका मेजर सोर्स क्या है, गंगोत्री ग्लेशियर। गंगा स्पेलिंग मिस्टेक है, गंगा ओरिजिनेट्स, ठीक है, गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम देव प्रयाग। और ये शुरुआत कहाँ से होती है इसकी, कहाँ से बनती है गंगा, देव प्रयाग से निकलती है ये, ठीक है। द यमुना इज़ द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। और जो यमुना है वो इसकी जो गंगा है, गंगा नदी उसकी ट्रिब्यूटरी है यमुना, ठीक है। गंगा की ट्रिब्यूटरी कौन सी है, यमुना। यमुना क्या है, गंगा की ट्रिब्यूटरी है। इट इज़ बॉर्न फ्रॉम अ ग्लेशियर कॉल्ड यमुनोत्री। और जो यमुना नदी बनती है वो किससे बनती है, ग्लेशियर जो है यमुनोत्री ग्लेशियर उससे बनती है।
इट ज्वाइंस द गंगा एट इलाहाबाद, और ये गंगा को कब ज्वाइन करती है? इलाहाबाद को ज्वाइन करती है। कौन? यमुना नदी। कहाँ पर ज्वाइन करती है यमुना नदी गंगा को? इलाहाबाद में जाके यमुना और गंगा मिल जाती हैं। द प्लेस वेयर दे मीट इज कॉल्ड संगम, और जहाँ ये दोनों मिलती हैं गंगा और यमुना नदी, तो उसे क्या कहते हैं हम? संगम कहते हैं उस जगह को। अदर ट्रिब्यूटरीज लाइक द घाघरा, गोमती, गंडक एंड कोसी ऑल्सो ओरिजिनेट इन द हिमालयाज, और ये कुछ और ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे कि घाघरा, गोमती, गंडक एंड द कोसी, ये भी जो है कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं? फ्रॉम द हिमालयाज। ठीक है, ओरिजिनेट इन द हिमालयाज, ये भी हिमालयाज में ही ओरिजिनेट होती हैं। एंड ज्वाइन द गंगा बेसिन, और फिर बाद में जाके ये सब भी गंगा बेसिन को ज्वाइन कर लेती हैं। रिवर्स लाइक चंबल, बेटवा एंड सन ऑल्सो ज्वाइन द गंगा फ्रॉम द साउदर्न साइड, और ये कुछ नदी का नाम है जैसे चंबल, बेतवा एंड सन, ये क्या है? नदियों के नाम हैं। ये भी जाके ज्वाइन होती हैं गंगा से। कहाँ पर जाके ज्वाइन होती हैं? ये साउथर्न साइड से आती हैं, इंडिया के साउथ साइड से आती हैं ये, और फिर ये भी आगे जाके गंगा में मिल जाती हैं। अ रिवर कैरीज लॉट्स ऑफ सेडिमेंट विद इट एंड फॉर्म आइलैंड ऑफ सैंड एंड इट्स माउथ, ये कह रहे हैं जो ये रिवर है, नदियां हैं, क्या करती हैं? लॉट्स ऑफ सेडिमेंट अपने साथ लेके जाती हैं और क्या बनाती हैं? आइलैंड बनाती हैं सैंड का और उस अपने मुंह का, मतलब जो वो पानी लेकर जा रही है, पानी है जो नदी का पानी है, वो क्या करता है? सेडिमेंट्स और क्या करता है? सॉइल लेके, ये सेडिमेंट्स लेके, जितने भी सेडिमेंट्स उन्हें लेके बहा के एक जगह से दूसरी जगह जाके ले जाते हैं, तो वो जब इकट्ठा होता है तो क्या बनता है? आइलैंड बनता है। दीज आइलैंड्स डिवाइडेड द रिवर इंटू मैनी स्ट्रीम्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज। ठीक है, और ये जो आइलैंड हैं ये रिवर को क्या करते हैं? कई स्ट्रीम्स में, कई बहाव में, ठीक है, स्ट्रीम जो होती है, बहाव जो होता है पानी का, ठीक है, उसमें कई डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड कर देती है, जिसे हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटरीज। द प्लेस वेयर द रिवर फॉर्म दीज आइलैंड एंड द प्लेस वेयर द रिवर फॉर्म्स दीज आइलैंड एंड डिवाइड इनटू डिस्ट्रीब्यूटरीज इज कॉल्ड अ डेल्टा, और जहाँ पर रिवर का, नदी का वो हिस्सा, वो जगह जहाँ पर ये आइलैंड बनते हैं और जहाँ पर ये डिवाइड हो जाते हैं, किसमें? डिस्ट्रीब्यूटरीज में, उन्हें हम उस जगह को क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। द गंगा टेक अ टर्न इन द राजमहल हिल्स इन बिहार एंड एंटर वेस्ट बंगाल, क्या होता है? जो गंगा नदी है वो राजमहल हिल्स जो बिहार में, वहाँ से टर्न लेती है, मुड़ती है, और कहाँ पर एंटर कर जाती है? वेस्ट बंगाल में। ठीक है, हेयर इट इज़ डिवाइडेड इंटू 2 स्ट्रीम्स, और यहाँ पर ये कितने स्ट्रीम्स में डिवाइड हो जाती हैं? 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, वन इज कॉल्ड द पद्मा विच इज़ द ब्रांच ऑफ द गंगा इन बांग्लादेश, और पहली जो स्ट्रीम है उसके पहला जो बहाव होता है, पहली जो ये के लिए 2 हिस्सों में बढ़ गई, तो उसमें से पहला हिस्सा है उसका नाम क्या है? पद्मा। वो कहाँ की ब्रांच है? विच इज़ द ब्रांच ऑफ द गंगा इन बांग्लादेश, जो कि बांग्लादेश में जाएगी। ठीक है, बांग्लादेश वाली जो ब्रांच है गंगा की। और द रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा मीट इन द बे ऑफ बंगाल, जो रिवर गंगा है और ब्रह्मपुत्रा है वो कहाँ पर जाके मिलती है? बे ऑफ बंगाल में मिलती है। एंड फॉर्म अ डेल्टा कॉल्ड द सुंदरबन, और एक डेल्टा बनाती है जिसे क्या कहते हैं हम? सुंदरबन डेल्टा। दिस इज़ द होम ऑफ फेमस रॉयल बंगाल टाइगर, और जो सुंदरबन डेल्टा है वहाँ पर क्या पाए जाते हैं? फेमस रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? होम ऑफ फेमस रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक है, होम ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर का घर। द सॉइल ऑफ गंगा बेसिन इज़ वेरी रिच एंड फर्टाइल, जो कि यहाँ की गंगा की जो गंगा बेसिन की जो सॉइल है, मिट्टी है, वो बहुत ज़्यादा रिच है। रिच मतलब अमीर है, किसमें? फर्टिलिटी में, किसमें? न्यूट्रिएंट्स में। ठीक है, दिस रीजन ऑल्सो गेट अ लॉट्स ऑफ रेनफॉल, इस रीजन में बहुत ज़्यादा बारिश भी हो जाती है। ठीक है, काफ़ी हद तक बारिश मिल जाएगी यहाँ पर। पीपल ऑफ दिस प्लेन आर मेनली इंगेज इन एग्रीकल्चर, और यहाँ के जो लोग होते हैं, पीपल ऑफ दिस प्लेन आर मेनली इंगेज इन एग्रीकल्चर, ज़्यादातर क्या काम करते हैं यहाँ के लोग? एग्रीकल्चर करते हैं, खेती बाड़ी का काम। Since the Ganga basin produces a large quantity of food crops like wheat, rice, sugarcane and jute is called the food bowl of इंडिया, और जो गंगा बेसिन है वहाँ पर क्या होता है? लार्ज क्वांटिटी में फूड क्रॉप्स उगती हैं, जैसे कि गेहूँ, चावल, गन्ना, जूट। ठीक है, ये सब क्या है? वहाँ पर लार्ज क्वांटिटी में उगता है, वहाँ पर लार्ज क्वांटिटी में क्या होता है? प्रोडक्शन होता है। ठीक है, फूड का। इसी वजह से गंगा बेसिन को हम क्या कहते हैं? इट इज़ कॉल्ड द फूड बाउल ऑफ इंडिया, इंडिया का फूड बाउल कहते हैं गंगा बेसिन को। ठीक है, नेक्स्ट पेज नंबर 20। यहाँ पर देखिए ऊपर, द गंगा बेसिन इज़ अ थिकली पॉपुलेटेड पार्ट ऑफ इंडिया, और जो गंगा बेसिन है वो इंडिया का बहुत ज़्यादा थिकली यानी घना,
ठीक है, थिकली पॉपुलेटेड पार्ट है इंडिया का, यहाँ पर काफ़ी लोग रहते हैं, ठीक है, काफ़ी थिक है ये एरिया, लोग यहाँ पर काफ़ी रहते हैं, ज़्यादा लोग रहते हैं। ट्रेड इंडस्ट्री एंड कॉमर्स ऑल्सो प्रोस्पर हेयर, और जो ट्रेड इंडस्ट्रीज और कॉमर्स हैं वहाँ पर भी वो लोग भी यहाँ पर प्रॉस्पर करते हैं, ठीक है, यहाँ पर आते हैं। मैनी ओल्ड एंड फेमस सिटीज़ लाइक ऋषिकेश, हरिद्वार, दिल्ली, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, अयोध्या, पटना, वाराणसी एंड कोलकाता आर लोकेटेड ऑल अलोंग द बैंक ऑफ रिवर गंगा, यमुना एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। ये जो स्टेट्स के नाम बताए हैं, ये जो सिटीज़ बताई हैं, जैसे कि ऋषिकेश, हरिद्वार, दिल्ली, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, अयोध्या, पटना, वाराणसी, कोलकाता, ये कहाँ पर हैं? रिवर जो बैंक है, बैंक कहते हैं किनारा, नदी का किनारा, बैंक ऑफ रिवर, ठीक है। कौन सी रिवर? गंगा, यमुना और उसकी ट्रिब्यूटरीज जो हैं उनके किनारों पर बसे हुए हैं ये सारे घर, ठीक है, इन नदियों के किनारों पर बसे हुए हैं, इनके बैंक पर। ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन, अब ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन को देखेंगे हम। ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन, द ब्रह्मपुत्र इज द लॉन्गेस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो नॉर्थ इंडिया की नदियों में सबसे लंबी है। इट स्टार्ट्स इन तिब्बत, ये कहाँ से स्टार्ट हुई? तिब्बत से। वेयर इट इज़ कॉल्ड सेंगपो, जहाँ पर इसे क्या कहा जाता है? सेंगपो, ठीक है। ब्रह्मपुत्र कहाँ से आई है? तिब्बत से आई है, तिब्बत से बहती हुई आई है, जहाँ पर इसे कहते हैं सेंगपो। इट एंटर्स इनटू इंडिया थ्रू अरुणाचल प्रदेश, और ये इंडिया के अंदर एंटर जो होती है तिब्बत से जब आती है तो इंडिया के अंदर किस जगह से एंटर होती है? अरुणाचल प्रदेश से बहती हुई आती है। एंड फ्लोज थ्रू आसाम बिफोर एंटरिंग बांग्लादेश, और फिर उसके बाद आसाम से गुजरती है, फिर जाती है बांग्लादेश के अंदर। द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र बिफोर फॉलिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल, जब गंगा और जो ब्रह्मपुत्र है वो बे ऑफ बंगाल में फॉल होने से पहले, गिरने से पहले क्या होता है? फॉर्म द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, इट इज़ कॉल्ड सुंदरबन डेल्टा। उससे बे ऑफ बंगाल में जाने से पहले, फॉल होने से पहले क्या करती है? ये एक बहुत बड़ा डेल्टा बनाती हैं, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? सुंदरबन डेल्टा। अब लाइफ इन द नॉर्थन प्लेन, नॉर्थन प्लेन की लाइफ कैसी है, वहाँ की ज़िंदगी कैसी है, ठीक है। पंजाब, जैसे पंजाब ले लिया, वो कहाँ पर आता है? नॉर्थन प्लेन में आता है। तो नॉर्थन प्लेन्स की जितने भी हम यहाँ पर स्टेट्स हैं, सिटीज़ हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। अब पहला क्या है हमारा? पंजाब। द सतलज बेसिन कवर द स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। जो सतलज बेसिन है उसने क्या कर रखा है? हरियाणा और पंजाब के स्टेट को कवर कर रखा है। कवर कर रखा है मतलब उसके अंदर से निकलती है नदी, यही कह लिए। कवर कर लिया है मतलब उसके पास से है या उसके अंदर से है, गुजरती है मतलब उसके साइड। द कैपिटल ऑफ द बोथ पंजाब एंड हरियाणा इस चंडीगढ़, और जो कैपिटल है बोथ यानी दोनों की, पंजाब और हरियाणा की दोनों की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ है। इट इज़ वाटर्ड बाय द रिवर सतलज, और ये जो पूरा हरियाणा और चंडीगढ़, हरियाणा पंजाब जो है ये किससे वाटर होता है? किससे? रिवर सतलज से इसे वाटर मिलता है, मतलब पानी मिलता है। बीज एंड रवि, सतलज, बीज एंड रवि। बीज क्या था? मैंने ये बताया था, क्या था? ये रिवर गंगा का था, ठीक है। क्या था रिवर गंगा का? यहाँ देखिए, ये रहा। बीज फ्लो टूवर्ड द साउथ वेस्ट, ये सतलज रिवर बेसिन है, ठीक है। किसका है ये? बीज जो है सतलज रिवर बेसिन है, ठीक है, गंगा का नहीं। किसका है ये? सतलज रिवर बेसिन, यानी रिवर सतलज और उसकी जो बेसिन है वो, एंड रवि, और जो रवि है, ठीक है, ये रवि भी क्या है? नदियाँ हैं। ये सारी क्या है? हरियाणा और पंजाब को इससे ही पानी मिलता है। दे प्रोवाइड वाटर टू इरीगेट द फार्मलैंड, इससे क्या कहाँ किस चीज़ के लिए पानी मिलता है? फार्मलैंड को इरीगेट करने के लिए, ठीक है। प्रोवाइड वाटर टू इरीगेट फार्मलैंड, फार्मलैंड मतलब ये कह लिए जो खेती बाड़ी के लिए जगहें हैं वहाँ पर पानी यहाँ से पहुँचता है। वीट, राइस एंड शुगर केन आर द मेन क्रॉप्स, और यहाँ पर जो मेन क्रॉप्स है जो ज़्यादा उगाया जाता है वो कौन कौन सी है? वीट, ठीक है, गेहूँ, चावल और शुगर केन, गन्ना, यहाँ के मेन क्रॉप्स है। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इज़ फार्मिंग, और यहाँ का जो मेन ऑक्यूपेशन है यहाँ के लोगों का क्या है? फार्मिंग, खेती बाड़ी करना यहाँ के लोगों का मेन काम है, ठीक है। साइंटिफिक मेथड एंड मॉडर्न मशीन सच एज ट्रैक्टर एंड हार्वेस्टर आर यूज फॉर फार्मिंग, और यहाँ पर जो फार्मर हैं वो क्या करते हैं? साइंटिफिक मेथड यूज़ करते हैं, जैसे कि मशीन्स में एग्जांपल ली जाएगा तो ट्रैक्टर्स की या हार्वेस्टिंग मशीन्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर साइंटिफिक मेथड यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। सरसों का साग एंड लस्सी आर द फेवरेट फूड ऑफ पंजाब, अब पंजाब का फेवरेट फूड जो है वो क्या है? सरसों का साग और लस्सी, ये क्या है? पंजाब का फेवरेट फूड माना जाता है। द फेमस फोक डांस ऑफ पंजाब इज़ भांगड़ा एंड गिद्धा, जो फेमस वहाँ का डांस है, जो कि पंजाब का फेमस फोक डांस है, वो कौन सा है? भांगड़ा जिसे कहते हैं, भांगड़ा जिसे कहते हैं वही है ये भांगड़ा, एंड गिद्धा ये क्या है? पंजाब का फेमस डांस है।
द मैन ऑफ पंजाब वेयर कुर्ता लुंगी एंड टर्बन एंड वुमेन वेयर सलवार कमीज़। जो पंजाब की औरतें होती हैं वो क्या पहनती हैं, सलवार कमीज़, और जो लोग मर्द होते हैं, जो आदमी होते हैं, वो क्या पहनते हैं, कुर्ता और लुंगी, ठीक है। और टर्बन, टर्बन कहते हैं पगड़ी, पगड़ी बांधते हैं। द लैंग्वेजेज स्पोकन इन द स्टेट आर पंजाबी एंड हिंदी। और यहाँ के जो स्टेट्स में जो लैंग्वेज, जो ज़बान, जो भाषा बोली जाती है वो कौन सी बोली जाती है, हिंदी और पंजाबी। फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन पंजाब आर गुरु पर्व, ठीक है। जो यहाँ का त्यौहार है वो कौन कौन से, एक गुरु पर्व, ये बैसाखी, होली एंड दिवाली, ये सारे यहाँ पर क्या है, त्यौहार हैं जो यहाँ पर मनाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे अमृतसर। अमृतसर इज ऑल्सो अ बिग सिटी। अमृतसर क्या है, ये भी एक बड़ा शहर है, बड़ी सिटी है, ठीक है। इट इज़ फेमस फॉर इट्स गोल्डन टेम्पल। और अमृतसर किसके लिए फेमस है, अपने गोल्डन टेम्पल के लिए। जो अमृतसर में गोल्डन टेम्पल बना है उसकी वजह से अमृतसर बहुत ज़्यादा फेमस है। इट इज़ द होलीएस्ट प्लेस ऑफ द सिख। और जो गोल्डन टेम्पल है ये इनकी सिख की होलीएस्ट प्लेस है, ठीक है, रिलीजियस प्लेस है इनकी। हरियाणा, अब हरियाणा मीन्स द एडॉब ऑफ गॉड, अबॉर्ड ऑफ गॉड। हरियाणा का मतलब क्या है, अबॉर्ड ऑफ गॉड, ठीक है, ठीक है। हरियाणा का मतलब क्या है, अबॉर्ड ऑफ गॉड। नेक्स्ट क्या है, इट इज़ टूवर्ड द साउथ ऑफ पंजाब। ये कहाँ पर है, पंजाब के साउथ पर है, ठीक है। कहाँ पर है ये, पंजाब के साउथ में है हरियाणा। द कैपिटल ऑफ हरियाणा इज़ चंडीगढ़। और जो हरियाणा की कैपिटल है वो क्या है, चंडीगढ़। द यमुना एंड द सतलज रिवर प्रोवाइड वाटर फॉर इरीगेशन। और जो हरियाणा में इरीगेशन के लिए, खेती के लिए जो पानी आता है वो कहाँ से आता है, सतलज और यमुना नदी से, ठीक है। फार्मर यूज़ ट्रैक्टर, वाटर पम्प्स एंड ट्यूबवेल्स फॉर फार्मिंग। और यहाँ के फार्मर क्या करते हैं, ट्रैक्टर यूज़ करते हैं, वाटर पंप यूज़ करते हैं और ट्यूबवेल यूज़ करते हैं फार्मिंग के लिए, खेती के लिए। दिस स्टेट इज़ रिच इन कैटल वेल्थ। और यहाँ के जो स्टेट हैं, ये जो स्टेट है हरियाणा, ये अपने कैटल वेल्थ में, जो कैटल होते हैं, जो पालतू जानवर होते हैं, चार पैन वाले जानवर, जिससे कोई फ़ायदा हो, जैसे गाय, बकरी, भैंस, ऊँट, ठीक है, ये किस में आ गए, कैटल्स में आ गए। तो इससे क्या है, ये कैटल वेल्थ है। दिस स्टेट इज रिच इन कैटल वेल्थ। यहाँ पर कैटल के हिसाब से अगर दौलत देखी जाए तो कैटल यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, मैनी पीपल आर इंगेज इन कैटल रेयरिंग एंड डेयरी फार्मिंग। और यहाँ के बहुत लोग जो कि कैटल रेयरिंग करते हैं, जानवरों को पालते हैं, और डेयरी फार्मिंग करते हैं, ठीक है, यानी दूध बेचने का काम करना, फार्म होना उनका, ठीक है, फार्म है इनका दूध का। मैन इन हरियाणा वेयर धोती एंड कमीज़ एंड वुमेन वेयर घाघरा कमीज़ एंड ओढ़नी। जो वहाँ के मर्द हैं, जो आदमी हैं, वो क्या पहनते हैं, धोती पहनते हैं और कमीज़ पहनते हैं, ठीक है, धोती यानी लुंगी, ठीक है। एंड वुमेन वेयर घाघरा कमीज़ एंड ओढ़नी। ओढ़नी यानी जो दुपट्टा होता है, ठीक है। वहाँ की औरतें क्या पहनती हैं, घाघरा कमीज़ और ओढ़नी। पीपल हेयर स्पीक हिंदी एंड हरियाणवी। यहाँ के लोग क्या बोलते हैं, हिंदी और हरियाणवी लैंग्वेज बोलते हैं। अब दिल्ली की बात की जाए, ये उन स्टेट्स की बात की जा रही है जो भी क्या है, नॉर्थन प्लेन में आ रहे हैं। तो दिल्ली की बात की जाए, दिल्ली इज़ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया। दिल्ली क्या है, इंडिया की नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, ठीक है। इट इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर यमुना। और ये कहाँ पर है, रिवर यमुना, जो यमुना नदी है उसके किनारे पर है, बैंक ऑफ द रिवर यमुना, ठीक है। यमुना नदी का तट पर है ये हमारा दिल्ली, ठीक है। दिल्ली कहाँ पर है, बैंक ऑफ रिवर यमुना। इट इज़ सराउंडेड बाई हरियाणा ऑन 3 साइड्स एंड ऑन द ईस्टर्न साइड। और ये हरियाणा को इसने घेर रखा है, किसे, इट इज़ सराउंडेड बाई हरियाणा। दिल्ली जो है हरियाणा से घिरा हुआ है ऑन 3 साइड्स एंड ऑन द ईस्टर्न साइड। कौन कौन से साइड से, 3 साइड से, ठीक है, और ईस्टर्न साइड से। इट शेयर्स इट बॉर्डर्स विद उत्तर प्रदेश। इट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। और ये जो अपने बॉर्डर शेयर करती है, यानी इसका जो दिल्ली का बॉर्डर है वो किससे ज्वाइन है, उत्तर प्रदेश से, ठीक है। और इसकी ये क्या है, इट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, इंडिया की कैपिटल है। पीपल फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ इंडिया लिव इन दिल्ली। जो दिल्ली है, दिल्ली में इंडिया से बहुत डिफरेंट जगह के लोग रहते हैं, ठीक है। सो डिफरेंट लैंग्वेजेस आर स्पोकन एंड फेस्टिवल्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स आर सेलिब्रेटेड हियर। तो इस वजह से यहाँ पर डिफरेंट लैंग्वेजेस भी बोली जाती हैं, भाषाएं डिफरेंट अलग अलग बोली जाती हैं और अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं, ठीक है। इन दिल्ली इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे आर सेलिब्रेटेड विद ग्रेट जॉय। जो दिल्ली है, दिल्ली के अंदर इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे जो होता है, ठीक है, वो जो है बहुत ज़्यादा शौक से मनाया जाता है, बहुत ज़्यादा खुशी से मनाया जाता है, मज़े के साथ, ठीक है।
इट इज़ सीट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ये क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट की सीट है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की यहाँ पर कुर्सी है, जगह है। या दिल्ली हैज़ मैनी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स लाइक कुतुब मीनार, जामा मस्जिद, रेड फोर्ट, लोटस टेम्पल, जंतर मंतर, इंडिया गेट एंड गुरुद्वारा सिंग्स। ठीक है, सिसगंज। ये जो हैं यहाँ पर, ये जिसके नाम दिए हैं क्या है, मॉन्यूमेंट्स हैं, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं जो हिस्ट्री बताते हैं, जो कि पुराने ज़माने से बने हुए हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल क्या है, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद, रेड फोर्ट लाल किला, लोटस टेम्पल, जंतर मंतर और इंडिया गेट और गुरुद्वारा सिसगंज। ये क्या है, यहाँ पर कुछ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि दिल्ली में मौजूद हैं, सिचुएटेड हैं। उत्तर प्रदेश लाइज इन द गंगा बेसिन। उत्तर प्रदेश कहाँ आता है, उत्तर प्रदेश आता है गंगा बेसिन के अंदर। ठीक है, गंगा बेसिन के अंदर। इट इज़ द मोस्ट पॉपुलस स्टेट इन इंडिया। और ये क्या है, सबसे ज़्यादा पॉपुलस स्टेट है, मतलब यहाँ पर पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर स्टेट है इंडिया का। ठीक है, द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश इज़ लखनऊ। और यूपी की यानी उत्तर प्रदेश की जो हमारी कैपिटल है वो क्या है, लखनऊ। द सॉइल हैज़ here is very fertile. The main crops produce are wheat, rice, oilseed, pulses and sugar cane. यहाँ पर जो सॉइल है उत्तर प्रदेश की, यूपी की, वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। और यहाँ की जो मेन क्रॉप्स है जो उगाई जाती है यहाँ पर, खेती जिसकी ज़्यादातर की जाती है, कौन कौन सा है, वीट गेहूँ, और यहाँ राइस चावल, ऑयल सीड या पल्सेस, शुगर केन। और पैडी इज़ ग्रोन मोर देन वीट। और जो पैडी है वो जो है वीट के हिसाब से वो ज़्यादा उगाया जाता है। कहाँ पर, इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के ईस्टर्न पार्ट में अगर देखें तो वीट से ज़्यादा खेती, वीट से ज़्यादा फार्मिंग किसकी की जाती है, पैडी की। ठीक है, बिकॉज दिस पार्ट रिसीव मोर रेनफॉल। क्यों, क्योंकि पैडी के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, और ये जो ईस्टर्न पार्ट है उत्तर प्रदेश का, यहाँ पर बारिश बहुत होती है, इस वजह से यहाँ पर पैडी ज़्यादा उगाया जाता है एज़ कम्पेयर टू वीट। द इम्पॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ उत्तर प्रदेश आर मेरठ, कानपुर, इलाहाबाद एंड वाराणसी। ये क्या है, उत्तर प्रदेश की कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ के नाम बताएं, जैसे कि मेरठ, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद और वाराणसी। हिंदी एंड उर्दू आर द मेन लैंग्वेज ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जो मेन लैंग्वेज है कौन सी है, हिंदी और उर्दू। द मेन फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड हियर आर दिवाली, होली, दशहरा, ईद एंड क्रिसमस। और यहाँ के जो मेन त्यौहार हैं वो कौन कौन से हैं, दिवाली, होली, दशहरा, ईद और क्रिसमस। यहाँ के मेन फेस्टिवल्स हैं, त्यौहार हैं जो मनाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश इज़ फेमस फॉर इंडस्ट्रीज लाइक शुगर, टेक्सटाइल, ग्लास, बैंगल, मेटलवेयर्स, कारपेट्स, फेमस बनारसी साड़ीज़ एंड चिकन वर्क ऑफ लखनऊ। उत्तर प्रदेश किसके लिए फेमस है, इंडस्ट्रीज़ के लिए, जैसे कि शुगर की, टेक्सटाइल की, या ग्लास बैंगल्स की, बैंगल्स कहते हैं चूड़ियों की। ठीक है, चूड़ियों की फैक्ट्री के लिए, और मेटल वेयर्स के लिए, और कारपेट्स के लिए, और बनारसी साड़ीज़ के लिए, और चिकन वर्क ऑफ लखनऊ, लखनऊ का जो चिकन का काम है उसके लिए उत्तर प्रदेश इन सब के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा फेमस है इन सब चीज़ों से। बिहार इज़ ऑल्सो अ फर्टाइल रीजन इन द गंगा बेसिन। बिहार भी क्या है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल है गंगा बेसिन के अंदर, ये फर्टाइल रीजन में आता है। इट इज़ द लैंड ऑफ महात्मा गांधी एंड लॉर्ड महावीरा। जो बिहार है वो क्या है, महात्मा गांधी की ज़मीन है और लॉर्ड महावीरा की ज़मीन है। ठीक है, मतलब ये जो ज़मीन है क्या कहलाते हैं, महात्मा गांधी, लैंड ऑफ महात्मा गांधी एंड लॉर्ड महावीरा। ठीक है, महात्मा गांधी और लॉर्ड महावीरा की ज़मीन। बोध गया एंड नालंदा आर द प्लेसेज एसोसिएटेड विद देम। और जो यहाँ पर बिहार में ही बोध गया और नालंदा क्या है, जगह हैं, मौजूद हैं, एसोसिएटेड हैं इससे। द कैपिटल ऑफ बिहार इज़ पटना। और जो बिहार की कैपिटल वो है क्या है, पटना। ठीक है, कैपिटल ऑफ बिहार क्या है, बिहार की कैपिटल क्या है, पटना। वीट, राइस, शुगर केन एंड पल्सेस आर द क्रॉप्स ग्रोन हेयर। और यहाँ पर जो ज़्यादातर फसल जिसकी उगाई जाती है वो कौन कौन सी है, वीट, राइस, शुगर केन एंड पल्सेस। ये क्या है, यहाँ पर क्रॉप्स हैं ये जो उगाए जाते हैं। द लैंग्वेजेज स्पोकन हेयर आर हिंदी एंड उर्दू। और यहाँ पर बिहार में जो लैंग्वेज बोली जाती है, जो भाषा बोली जाती है वो कौन सी बोलते हैं ज़्यादातर लोग, हिंदी और उर्दू। द मेन फेस्टिवल ऑफ बिहार आर छठ, दिवाली और होली, दशहरा एंड दुर्गा पूजा। ये क्या है, मेन फेस्टिवल हैं, कुछ मेन त्यौहार हैं किसके, बिहार के। ठीक है, आसाम लाइज इन द ब्रह्मपुत्रा बेसिन। आसाम कहाँ पर लाई करता है, ब्रह्मपुत्रा बेसिन के अंदर आता है। इट इज़ सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। ये कहाँ पर है, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में है। दिसपुर इज़ द कैपिटल ऑफ आसाम। और दिसपुर क्या है, आसाम की कैपिटल है। ठीक है, असम की कैपिटल क्या है, दिसपुर। द मेन क्रॉप्स ग्रोन हेयर आर राइस एंड जूट। और यहाँ की जो मेन क्रॉप है जो उगाई जाती है वो कौन कौन सी है, राइस और जूट। ठीक है,
आसाम इज़ फेमस फॉर इट्स टी प्रोडक्शन, और हम सभी को पता है जो हमारी चाय पत्ती आती है, वो टी जो होती है, पत्ती होती हैं, वो हम जो चाय बनाने के लिए यूज़ करते हैं, पत्ती यानी चाय पत्ती जिसे कहते हैं, टी जिसे कहते हैं, उसके लिए आसाम बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है टी की। द मेन लैंग्वेज इज़ आसामीज़ एंड द मेन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड हेयर इज़ बिहू, और यहाँ की जो मेन लैंग्वेज है, मेन भाषा है, वो कौन सी भाषा है? आसामीज़ बोलते हैं ये लोग। और जो इनका फेस्टिवल है, मेन इनका जो फेस्टिवल मनाते हैं कौन सा है? बिहू। द काजीरंगा नेशनल पार्क इन आसाम इज़ फेमस फॉर इट्स वन हॉर्न राइनोसोरस। जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है? आसाम के अंदर। और ये काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? एक सींग वाला राइनोसोरस के लिए। ठीक है, एक सींग वाले राइनोसोरस यहाँ मिल जाएंगे। कहाँ पर? काजीरंगा नेशनल पार्क में, जो कि कहाँ है? आसाम में। त्रिपुरा, अब त्रिपुरा देखते हैं। त्रिपुरा इज़ अ स्मॉल स्टेट सराउंडेड बाई बांग्लादेश ऑन 3 साइड। त्रिपुरा जो है हमारा क्या है? एक स्मॉल स्टेट है जो कि बांग्लादेश से घिरा हुआ, तीन तरफ से बांग्लादेश ने उसे घेर रखा है, मतलब बांग्लादेश उसके 3 तरफ आता है। द कैपिटल ऑफ त्रिपुरा इज़ अगरतला, और जो त्रिपुरा की कैपिटल है, क्या नाम है उसका? अगरतला। ठीक है। ट्राइबल पीपल लिव इन हिली सराउंडिंग्स, और यहाँ के जो ट्राइबल्स हैं, जो ये कह लिए जो एक दूसरे से इधर उधर मूव करते रहते हैं, हम उन्हें कहते हैं ट्राइबल्स। ठीक है, मेनली इनका वर्क क्या होता है? ये जो चरवाहे होते हैं एक तरह से, ठीक है, इनका काम क्या होता है? चरवाहे होते हैं ये, अपने जानवरों को लेकर इधर उधर खाने की खोज में और ज़िंदगी की खोज में मूव करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो यहाँ के जो ट्राइबल्स हैं, उनकी ट्राइबल्स लोग जो रहते हैं वो कहाँ पर रहते हैं? ज़्यादातर हिली एरियाज़ में, ठीक है, पहाड़ी इलाकों में। दे मेक ब्यूटीफुल थिंग्स विद बैम्बू, और वो बैम्बू से, बाँस की लकड़ियों से, बाँस को यूज़ करके, उसे छील कर, ये जैसे भी क्या करते हैं? प्यारी प्यारी खूबसूरत चीज़ें बनाते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है ब्यूटीफुल हैंडीक्राफ्ट दिया है यहाँ पर, बैम्बू हैंडीक्राफ्ट। ठीक है, टोपी हैं, और यहाँ पर टोकरियाँ हैं, बास्केट्स हैं। ठीक है, डिफरेंट चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्या है? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल इज़ लोकेटेड ऑन द प्लेन ऑफ रिवर गंगा। वेस्ट बंगाल कहाँ पर आता है? प्लेन ऑफ रिवर गंगा, रिवर गंगा के प्लेन पर आता है। कोलकाता इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल की जो कैपिटल सिटी है वो क्या है? कोलकाता। ठीक है, कोलकाता क्या है? वेस्ट बंगाल की कैपिटल सिटी है। नेक्स्ट पेज 23 टॉप पर, फार्मिंग एंड फिशिंग आर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल। और जो यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है, मेन काम है, यहाँ का जो पैसे कमाने का जो जरिया है मेन, वो क्या है? फार्मिंग, यानी खेती बाड़ी और मछलियाँ पकड़ना। ठीक है, फिशिंग करना। राइस इज़ द मेन क्रॉप ग्रोन हेयर, और यहाँ का जो मेन क्रॉप है, जो मेन, हाँ ये सोच लीजिए, मेन जो यहाँ पर उगाया जाता है, मेन फूड है, वो क्या है? हमारा राइस है, चावल। द अदर क्रॉप्स ग्रोन आर जूट, वीट, पोटैटोज एंड ऑयल सीड, और जो मेन दूसरी क्रॉप है वो कौन सी है? वीट है, पोटैटो है और ऑयल सीड है। यहाँ पर जो मेन क्रॉप्स है, और जूट है। द इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज ऑफ वेस्ट बंगाल आर जूट टेक्सटाइल्स, ऑयल्स रिफाइनिंग और ऑटोमोबाइल, शिप बिल्डिंग एंड आयरन एंड स्टील। मतलब ये जो यहाँ की इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं वेस्ट बंगाल में? जैसे जूट की, टेक्सटाइल की और ऑयल रिफाइनिंग की, ऑटोमोबाइल्स की, शिप बिल्डिंग एंड आयरन एंड स्टील की, और सिल्क इंडस्ट्री ऑफ मुर्शिदाबाद, जो सिल्क की इंडस्ट्री है मुर्शिदाबाद में। स्टील प्लांट एट दुर्गापुर में जो स्टील प्लांट है। कोल माइन एट रानीगंज में जो कोल माइन है, कोयले की खान है। एंड द लोकोमोटिव फैक्ट्री विच मेक इलेक्ट्रिक एंड डीजल रेलवे, और कुछ लोकोमोटिव फैक्ट्रीज हैं जो कि क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रिक और डीजल रेलवे इंजन बनाते हैं एट चित्तारंजन। कहाँ पर? चित्तारंजन में। ठीक है, आर द अदर इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज, ये भी क्या है? अदर इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं जो कि चित्तारंजन में है। फॉर विलियम एंड विक्टोरिया मेमोरियल आर सम ऑफ द मॉन्यूमेंट्स ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट इन वेस्ट बंगाल, और यहाँ पर विलियम और विक्टोरिया मेमोरियल जो हैं उसके क्या हैं? ये क्या है? कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि टूरिस्ट इंटरेस्ट के लिए वेस्ट बंगाल में मौजूद हैं। मतलब ये क्या है? विलियम और विक्टोरिया मेमोरियल यहाँ पर एक मॉन्यूमेंट्स हैं, जगहें हैं, ऐसी मॉन्यूमेंट्स हैं, ठीक है, जो कि टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं और वेस्ट बंगाल में घूमते हैं इस जगह पर। द हावड़ा ब्रिज, अब हावड़ा ब्रिज के बारे में तो सबने सुना होगा, हावड़ा ब्रिज जिसे कहते हैं, हावड़ा ब्रिज। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा है? दक्षिणेश्वर टेम्पल कॉम्प्लेक्स। क्या है? यहाँ की जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं कौन सी हैं? हावड़ा ब्रिज, दक्षिणेश्वर टेम्पल कॉम्प्लेक्स और बेलूर मैथ एंड
शांति निकेतन आर द अदर इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन वेस्ट बंगाल। ये सब भी क्या है, अदर इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, अदर इंपॉर्टेंट जगह हैं वेस्ट बंगाल के अंदर। राइस एंड फिश आर द स्टेपल फूड ऑफ द पीपल हेयर। और जो राइस और फिश है, यहाँ का जो चावल है और जो मछली है यहाँ का स्टेपल फूड है, मतलब नॉर्मली जो ज़्यादा खाया जाने वाला यहाँ का फूड है क्या है, राइस और फिश। दे लव टू ईट स्वीट, यहाँ के लोग मीठा खाना पसंद करते हैं। बंगाली स्वीट्स लाइक रसगुल्ला एंड संदेश, और यहाँ की जो बंगाली स्वीट्स खाना पसंद करते हैं कौन कौन सी, जैसे कि रसगुल्ला और संदेश, आर पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो कि पूरे वर्ल्ड और ओवर द इंडिया, जो कि पूरे हिंदुस्तान में मशहूर मिठाइयाँ हैं। जनरली मैन इन वेस्ट बंगाल वेयर धोती एंड कुर्ता वाइल वुमेन वेयर साड़ीज़। और जो जनरली अगर नॉर्मली देखा जाए तो यहाँ के वेस्ट बंगाल के जो लोग हैं उसमें मर्द जो होते हैं, आदमी जो होते हैं वो क्या पहनते हैं, धोती और कुर्ता पहनते हैं, और जो औरतें होती हैं वो क्या पहनती हैं, साड़ी पहनती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर एक्सरसाइजेज हैं। तो हमारी एक्सरसाइज ये है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। ये हमें किस में करना है, ये भी हमें बच्चों को बुक में करना है ये, और नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स भी बुक में करना है, ट्रू फॉल्स भी बुक में करना है। सिर्फ और सिर्फ जो हमें कॉपी में करना है वो क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, नेम एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग, ये किस में करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ कॉपी में करना है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, पहला टिक द करेक्ट। ठीक है, तो हम ये इसे किस में करेंगे, बुक में करेंगे। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, टिक द करेक्ट ऑप्शन। पहला क्या है, फर्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट अ पार्ट ऑफ नॉर्थन प्लेन। इसमें से कौन सा स्टेट ऐसा है जो कि नॉर्थन प्लेन में नहीं आता है, मतलब नॉर्थन इलाके में नहीं आता है, इंडिया के नॉर्थ में नहीं आता है। केरला, पंजाब या आसाम, तो केरला क्या है, बिल्कुल साउथ में आता है इंडिया के। ठीक है, बिल्कुल नीचे है अगर मैप में देखेंगे इंडिया के, तो ये नॉर्थन प्लेन में नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, इस पर आप टिक कर लिए। नेक्स्ट क्या है, द भाखरा नंगल डैम हैज़ बीन बिल्ट अक्रॉस द रिवर। भाखरा नंगल डैम मैंने अभी बताया था किस रिवर के, किस नदी के बीच में बना है, ये सतलज नदी के बीच में। ठीक है, सतलज के अक्रॉस बना हुआ है, तो इस पर आप टिक कर लिए बी पर। द गंगा बेसिन इज ऑल्सो नोन एज द, जो गंगा बेसिन है हमें और उसे किस नाम से जानते हैं, उसे फूड बाउल ऑफ इंडिया के नाम से कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा तरह की डिफरेंट खेती हम कर सकते हैं, डिफरेंट फूड हमें यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, फूड बाउल ऑफ इंडिया। तो इसे आप टिक कर लिए बी पर। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए। नेक्स्ट क्या है, सुंदरबन इज द होम ऑफ द फेमस। सुंदरबन जो है उसे किसका घर बताया जाता है, सुंदरबन डेल्टा को, रॉयल बंगाल टाइगर को। रॉयल बंगाल टाइगर का ये घर कहा जाता है। यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं सुंदरबन डेल्टा में। तो इसका ए करेक्ट है, इस पर आप टिक कर लिए। नेक्स्ट क्या है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हेल्प बॉक्स। यहाँ हेल्प बॉक्स दी है, इस हेल्प बॉक्स को जो हमें दिए हुए हैं इन्हें वर्ड्स को यूज़ करके हमें फिल इन द ब्लैंक्स फिल करनी है। फर्स्ट क्या है हमारा, द सतलज एंड बीज रिवर ज्वाइन द इंडस रिवर इन पाकिस्तान। जैसे मैंने अभी बताया था, सतलज और बीज जो नदी है दोनों, वो इंडस रिवर से कहाँ पर जाके मिलती है, पाकिस्तान से, पाकिस्तान के अंदर जब जाती है तो वहाँ पर जाके इंडस, सतलज और बीज रिवर आपस में मिल जाती हैं। द नॉर्थन प्लेन लाइज इन द टू द साउथ ऑफ द हिमालय। जो नॉर्थन प्लेन है हमारा वो हिमालय के साउथ में आता है। देखो यहाँ पर हमारा क्या है, हिंदुस्तान का ये ऊपर वाला हिस्सा इस तरह से, ठीक है, ये ऐसे, ये हमारा क्या होगा, यहाँ पर नॉर्थन प्लेन हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर हिमालय है, नॉर्थन प्लेन इधर है, तो हिमालय के तो साउथ में आया ना नीचे। इंडिया का साउथ कहाँ है, बिल्कुल नीचे, और हिमालय का साउथ कहाँ आएगा, उसके नीचे। और हिमालय का नॉर्थ ऊपर, हिमालय का ईस्ट राइट, हिमालय का वेस्ट इधर। तो यहाँ मानो ये हिमालय पहाड़ है हमारा इस जगह बॉर्डर पे। ठीक है, यहाँ से यहाँ वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा क्या है हमारा, सब ये नॉर्थन प्लेन में आता है। दिल्ली, बिहार, ये सब इसमें आ जाता है। तो उसके नॉर्थ कहाँ पर आता है, ये नॉर्थन प्लेन जो हमारा हिमालय के साउथ में आता है। डैश इज फेमस फॉर गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल के लिए कौन फेमस है, अमृतसर। अमृतसर में ही तो है गोल्डन टेम्पल। ठीक है, फोर्थ क्या है, डैश इज फेमस फॉर इट्स टी प्रोडक्शन। अब सबसे ज़्यादा जो चाय पत्ती उगती है वो कहाँ पर उसकी खेती होती है, आसाम। आसाम बहुत ज़्यादा मशहूर है अपने टी प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डैश इज द कैपिटल ऑफ आसाम। आसाम की कैपिटल क्या है, दिसपुर। दिसपुर क्या है, आसाम की कैपिटल है। नेक्स्ट ट्रू फॉल्स है, इसमें टी लिखना है ट्रू के लिए, फॉल्स एफ लिखना है फॉल्स के लिए। फर्स्ट क्या है, अ प्लेन इज लार्ज फर्टाइल एरिया ऑफ फर्टाइल लैंड। प्लेन क्या होता है, एक बड़ा लार्ज फर्टाइल फ्लैट लैंड होता है, फ्लैट एरिया होता है, ज़मीन के टुकड़ा होता है एक ऐसा जो कि प्लेन और बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है। तो ये ठीक है, यहाँ पर लिख लिए टी। ठीक है, यहाँ पर लिख लिए ट्रू टी। नेक्स्ट क्या है, द प्लेस वेयर गंगा एंड यमुना मीट इज कॉल्ड। जो जगह जहाँ पर गंगा यमुना मिलती है उसे क्या कहते हैं, संगम। तो ये भी ट्रू है, यहाँ पर भी आप टी लिख लिए। सरसों का साग एंड लस्सी आर द फेवरेट फूड ऑफ आसाम। क्या आसाम का है फेवरेट फूड सरसों का साग और लस्सी? नहीं, आसाम का नहीं है ये। तो क्या हुआ, फॉल्स। यहाँ पर क्या लिखिए, एफ लिखिए। फोर्थ क्या है, लोटस टेम्पल इज इन हरियाणा। जो लोटस टेम्पल है वो कहाँ पर है, हरियाणा में है? नहीं, ये कहाँ पर है, ये हरियाणा में नहीं है, फॉल्स। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा उत्तर प्रदेश लाइज इन गंगा बेसिन। जो उत्तर प्रदेश है वो कहाँ पर आता है, गंगा बेसिन के अंदर आता है, तो ये ट्रू है, तो यहाँ पर टी लिख लिए, ठीक है। फर्स्ट ट्रू, सेकंड ट्रू, थर्ड फॉल्स, फोर्थ फॉल्स और फिफ्थ ट्रू। अब नेम एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग, अब इन तीनों को हमें करना है, ठीक है, 3 ही है तो सारे करने हैं हमें। मेन रिवर बेसिन इन नॉर्थन प्लेन, नॉर्थन प्लेन के अंदर जो सबसे मेन रिवर बेसिन है वो कौन सी है, गंगा बेसिन, ठीक है, यहाँ पर लिख लिए गंगा बेसिन। सेकंड क्या है, रिवर्स फ्रॉम हिमालय ज्वाइनिंग द गंगा रिवर आर, जो वो मेन नदी का नाम बताओ जो कि हिमालय से निकलकर गंगा नदी में जाकर मिलती हैं। तो भागीरथी एक ऐसी नदी है जो कि हिमालय से निकलकर गंगा नदी में जाके जुड़ जाती है और वही फिर आगे बहती है। तीसरा क्या है, सिटीज़ ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा रिवर, अब जो शहर जो कि सिटीज़ हैं वो गंगा रिवर के किनारे जो बसे हुए हैं, गंगा रिवर के किनारे किनारे पर हैं, वो कौन कौन से हैं, हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना एक्सेट्रा, ठीक है। ये कुछ मैंने 5 नाम दिए और बाकी भी इसके हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, अब ये हमें कॉपी में करने हैं, ठीक है, तो इसके लिए कॉपी ओपन कर लेते हैं। तो हमारा क्या है, पहला यहाँ पर लिखिए कॉपी में पार्ट 3 चैप्टर 3, यहाँ पर उस दिन की डेट जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी, चैप्टर का नेम नॉर्थन प्लेन, तीनों को अंडरलाइन, उसके बाद यहाँ पर हेडिंग आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्या है हमारा, व्हाट इज द लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ द नॉर्थन प्लेन, नॉर्थन प्लेन की लोकेशन क्या है, कहाँ पर नॉर्थन प्लेन है और उसका एक्सटेंट क्या है, मतलब वो कितनी दूर पर है, उसकी जगह बतानी है, ठीक है। आंसर है यहाँ पर हमारा द नॉर्थन प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालयाज, जो नॉर्थन प्लेन है वो हिमालय के साउथ में आता है। द रीजन ऑफ दिस अ ब्रॉड बेल्ट ऑफ लेवल लैंड, और जो इसका रीजन है, जगह है, वो क्या है, ब्रॉड बेल्ट है लेवल लैंड का। इट स्ट्रेचेज फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट टू आसाम इन द ईस्ट, और ये कहाँ से कहाँ तक आता है, अगर हम वेस्ट से देखें तो पंजाब से शुरू होता है और ईस्ट में जाके खत्म होता है आसाम पर, ठीक है। ये पूरा एरिया किसके अंदर आता है, नॉर्थन प्लेन के अंदर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, द नॉर्थन प्लेन आर थिकली पॉपुलेटेड बाय, जो नॉर्थन प्लेन है वहाँ पर घनी आबादी क्यों होती है, ज़्यादा लोग क्यों रहते हैं वहाँ पर। द नॉर्थन प्लेन आर थिकली पॉपुलेटेड, यहाँ पर पहले हम क्वेश्चन से लिखेंगे यहीं से, द नॉर्थन प्लेन आर थिकली पॉपुलेटेड, फिर उसके बाद लिखेंगे बिकॉज द रीजन ऑफ द नॉर्थन प्लेन, क्योंकि जो नॉर्थन प्लेन का रीजन है जगह है वो क्या है, नॉर्थन प्लेन इज वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल प्लेन इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फर्टाइल उपजाऊ जगह है, इसलिए यहाँ पर लोग बाग रहना पसंद करते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर खेती आसानी से होती है। क्वेश्चन नंबर 3, वाई इज गंगा बेसिन कॉल्ड द फूड बाउल ऑफ इंडिया, इंडिया का जो फूड बाउल कहलाता है गंगा बेसिन, उसे क्यों कहते हैं। Since the Ganga basin produce a large quantity of food crops like wheat, rice, sugarcane and jute, it is called the food bowl of India। हमें पता है गंगा बेसिन के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंट तरह के हमें क्या मिलते हैं, फूड क्रॉप्स मिलते हैं, ठीक है, खाने मिलते हैं डिफरेंट, इसलिए इसे क्या कहता है, इंडिया का फूड बाउल। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ द पीपल इन ऑफ पंजाब, पंजाब के लोगों की लाइफ बतानी है, वो कैसी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो ये है द मैन ऑफ पंजाब वेयर कुर्ता लुंगी एंड टर्बन एंड वुमेन वेयर सलवार कमीज़, ठीक है, ये उनके कपड़ों के बारे में हो गया। द लैंग्वेजेज स्पोकन इन द स्टेट आर पंजाबी एंड हिंदी, और वहाँ के जो लोग ज़बानें बोलते हैं कौन सी बोलते हैं, पंजाबी और हिंदी। नेक्स्ट यहाँ पर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन पंजाब आर गुरुपर्व, बैसाखी, होली एंड दिवाली, और ये वहाँ की क्या हो गए, त्यौहार हो गए पंजाब के। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा, नेम द मेन क्रॉप्स ग्रोन इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में जो मेन क्रॉप्स उगती हैं उनके नाम बताने हैं। द मेन क्रॉप्स ग्रोन इन उत्तर प्रदेश आर, जो मेन क्रॉप्स उत्तर प्रदेश में उगती है कौन कौन सी है, व्हीट, राइस, ऑयल सीड, पल्सिस एंड शुगर केन। पैडी इज ग्रोन मोर देन व्हीट इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ये सारे जो क्रॉप्स हैं उगाए जाते हैं इंडिया उत्तर प्रदेश के अंदर, और पैडी जो है गेहूं से ज़्यादा उगाया जाता है ईस्टर्न पार्ट में इंडिया के, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई और ये आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। बाकी ये एक्टिविटी है ये आप अपने आप कर लिएगा, सिर्फ और सिर्फ हमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन हमें किस में करने, कॉपी में, बाकी ये सब हमें बुक में ही रहने देना है, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया। हम नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।